सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। तो कल जब मार्केट ओपन हुआ था, यूएस मार्केट, तो अगेन सारे इंडेक्स आर ऑन ऑल टाइम हाई। डो ने भी यहाँ पे उसमें भी जंप आया था, प्लस S&P 500 भी एक्सटेंडेड टू ऑल टाइम हाई स्ट्रिक, मेजरली बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट्स, जो भी 16 और 17 सितंबर को फेड की जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक, तो उसके एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि जो अगस्त का CPI नंबर्स भी आया है यूएस का, तो उसमें भी एक इंक्रीज यहाँ पे स्लाइटली रिपोर्ट हुआ है ऑफ 0.4% मंथली इंक्रीज हुआ है इन केस ऑफ CPI, विच इज़ हायर दैन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन थी कि 0.3% के अराउंड ये बढ़ेगा। दो जो एनुअल CPI है वो भी 2.9% यहाँ पे रहा है फॉर यूएस, विच इज़ अगेन इन लाइन विद द फोरकास्ट। सो इससे यही सजेस्ट हो रहा है कि इन्फ्लेशन में भी कूल हुआ है, बट स्टिल कुछ कुछ जगह पे इन केस ऑफ यूएस इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टिकी। सो यही इन्फ्लेशन के नंबर्स देखते हुए, प्लस ओवरऑल अगर मैं कोर CPI की भी बात करूँ, तो विच एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी, तो वो भी इंक्रीज हुआ था 0.3% से फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, एंड 3.1% अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे। तो दोनों ही नंबर्स ये इकोनॉमिस्ट जो थे उनके एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी सिमिलर ही रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं होलसेल इन्फ्लेशन की भी बात करूँ, तो वहाँ पे एक स्लाइटली 0.1% का डिक्लाइन यहाँ पे रिपोर्ट किया है इन केस ऑफ अगस्त मंथ। तो वो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ अ सरप्राइज एलिमेंट बोल सकता है, बट येस, होलसेल इन्फ्लेशन और अगेन एक CPI नंबर ही यहाँ पे एक थोड़ा सा इन बढ़ते हुए कोर CPI भी यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, विच इज़ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक जो फेड की मीटिंग है तो तभी रेट कट्स हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अभी ही यूएस मार्केट में जब कल ओपन हुई थी रात को, तो वहाँ पे दिख रही है, बिकॉज इंडेक्स आर ऑन हाई लेवल। प्लस यूएस के लेबर मार्केट के भी नंबर्स आए हैं, तो यहाँ जो जॉबलेस क्लेम्स है वो जंप हुए हैं टू 2,63,000 फॉर द वीक एंडेड, जो 6 सितंबर वाला वीक था, विच इज़ क्वाइट वेल अबव एक्सपेक्टेड। 2,35,000 के अराउंड ये एक्सपेक्टेड थे, जिससे ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। प्लस ये एक हाईएस्ट नंबर रिपोर्ट हुआ है सिंस अक्टूबर 2021। सो काइंड ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं यूएस के केस में, इंक्रीज जॉबलेस क्लेम्स प्लस इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा स्टिकी है। सो दैट्स काइंड ऑफ हिंटिंग कि जो रेट कट है, कुछ एनालिस्ट का ये भी बोल रहा है कि रेट कट जो है वो 25 बेसिस से तो एक्सपेक्टेड है ही, बट इट मे पॉसिबल 50 बेसिस पॉइंट्स, बिकॉज जॉबलेस डेटा अगर कंटिन्यूसली ऐसे ही डिटोरिएट होता रहा आगे बढ़ के, तो वो एक कंसर्निंग फिगर यहाँ पे होगी, जिसके बाद फेड को एक डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन अबाउट रेट कट लेना ही पड़ेगा। सो ये ओवरऑल इसकी वजह से ही इंडेक्स यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है इन केस ऑफ S&P 500, एंड बाकी इंडेक्स की भी अगर हम बात करेंगे यूएस की तो। प्लस ओरेकल का भी जो रिजल्ट आया था, हम सब ने देखा कि 40% ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे अप था, तो वो भी एक क्लाउड रिलेटेड जो ग्रोथ आउटलुक है तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडस्ट्री में दिख रहा है, तो वो भी अगेन इट्स contributing as a positive sign for the US market. Next is news related to trade deal. So जो US के कॉमर्स सेक्रेटरी है मिस्टर हॉवर्ड लिटनिक, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर जो इंडिया एंड US का होने वाला जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो तभी एडवांस स्टेज पे जाएगा इफ न्यू दिल्ली स्टॉप्स इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो मेनली ये स्टेटमेंट इसके बाद आया है क्योंकि रिसेंटली मिस्टर ट्रंप, इन्होंने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया, क्या दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद मिस्टर मोदी जी, एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस दैट ट्रेड नेगोशिएशंस विल सक्सेसफुली रिजॉल्व बैरियर्स। उस पर हमारे जो PM हैं मिस्टर मोदी जी, इन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया था कि US एंड इंडिया आर काइंड ऑफ अ क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स। सो एक ऑप्टिमिज्म यहाँ से दिखा था फॉर द पोटेंशियल ऑफ बोथ कंट्रीज। बट अगेन ये जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, इन्होंने पहले भी टफर स्टांस यहाँ पे लिए थे, एंड अगेन ही इज सेइंग कि इंडिया वुड सून से सॉरी एंड रिटर्न टू द नेगोशिएटिंग टेबल। जो इनका पहले वाला स्टांस था उसके ही रिलेटेड वो अगेन यही बात कर रहे हैं कि जब तक जो रशिया से ऑयल इंडिया बाय करना स्टॉप नहीं करेगा तब तक दे वोंट बी एनी एडवांस स्टेज टू द ट्रेड डील। वी हैव टू सी अगेन आने वाले वीक में क्या होता है, बट येस ये एक स्टेटमेंट तो इनकी तरफ से आया है। नेक्स्ट अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो
इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन है उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं। यूबीआई का एक रिपोर्ट है जिसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगस्त में जो इन्फ्लेशन है वो नंबर्स पॉजिटिव आ सकते हैं आफ्टर अ रिकॉर्ड लो इन जुलाई। ओवरऑल होलसेल इन्फ्लेशन मेनली पॉजिटिव होगा 2.45% ऑन वाई बेसिस। जो जुलाई में कॉन्ट्रैक्शन था निगेटिव था लाइक 0.58% से, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। मेनली रिवर्सल आएगा ड्यू टू फेडिंग इम्पैक्ट ऑफ हाई बेस। जो डब्ल्यूपीआई है वो 1.25% पे था इन केस ऑफ अगस्त 2024, जबकि जो जुलाई 2024 की अगर बात करूँ तो वो 2.10% पे था, तो एक हायर बेस था जुलाई केस में, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो रिवर्स हो सकता है इन अगस्त। ऑल्सो फूड इन्फ्लेशन की भी यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो डिफ्लेशन है पिछले 2 महीने का वो यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है इन केस ऑफ अगस्त 0.21%। दो अगर जुलाई के मैं बात करूँ तो वो निगेटिव 2.14% था, मेनली बिकॉज ऑफ जो अक्रॉस ब्रॉड बेस्ड प्राइसिंग की यहाँ पे स्ट्रेंथन हुई है उसकी वजह से। फ्यूल इन्फ्लेशन भी इट्स एक्सपेक्टिंग कि इम्प्रूव होगा स्लाइटली टू निगेटिव 3.53% इन अगस्त एज कम्पेयर टू जो पिछले मंथ था निगेटिव 3.84%। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक अभी ग्लोबल कमोडिटी वोलेटिलिटी भी चल रही है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स ऑल्सो एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो ओवरऑल है विच इज शेपिंग दिस डब्ल्यूपीआई ट्रेंड्स। हाउएवर जो जीएसटी के रिफॉर्म्स अभी आने वाले हैं सितंबर ऑनवर्ड्स लाइक 22 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो उससे इट इज एक्सपेक्टेड कि जो होलसेल इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो ईज आउट हो सकता है बिकॉज प्राइजेस पे थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे रिडक्शन होगा बिकॉज ऑफ जीएसटी का जो भी रिफॉर्म है। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट 60 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट ऑन सीपीआई एंड पार्शियल पास थ्रू जो होगा प्राइजेस में उसकी वजह से हो सकता है आगे बढ़ के, बट वी हैव टू सी द एक्चुअल नंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पे SIP इन्फ्लोज का डेटा आ चुका है फ्रॉम एम्फी फॉर अगस्त विच हैज़ रिमेन काइंड ऑफ म्यूट इन अगस्त। ओवरऑल 28,265 करोड़ SIP के थ्रू कंट्रीब्यूट हुआ है इन अगस्त। जो नंबर अगर मैं जुलाई की बात करूँ तो इट वाज अराउंड 28,464 करोड़, सो म्यूटेड ही रहा है। दो अगर हम ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल AUM की बात करेंगे तो इट इज मार्जिनली ड्रॉप टू रुपीज 75.18 लाख करोड़, मतलब 75 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है इन अगस्त, जो अगर जुलाई में यही नंबर था 75.35 ट्रिलियन, तो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा ही स्लाइट यहाँ पे रिडक्शन है इन केस ऑफ टोटल AUM। दो जो कैश इन्फ्लोज है इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैज़ रिड्यूस्ड, इट इज़ अराउंड 33,400 करोड़ के आसपास था इन अगस्त। यही सेम नंबर अगर जुलाई की बात करें तो 42,700 करोड़ के आसपास था विच वॉज अ काइंड ऑफ 81% इंक्रीज इन दैट मंथ एज कम्पेयर टू जून। सो जो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इन्फ्लोज आए थे पिछले महीने में वो एक अगेन म्यूटेड लेवल पे जा चुके हैं, रादर यहाँ पे रिड्यूस ही हुआ है 33 हुआ है एज कम्पेयर टू जो 42 था, तो ऑलमोस्ट 22% का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है इन केस ऑफ इक्विटी इन्फ्लोज। मेजर रीजन बिंग अगेन मार्केट्स आर काइंड ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन प्लस थोड़ा बहुत ये अभी ग्लोबल लेवल पे अगेन अनसर्टनिटीज चालू हुई है, सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट द इन्फ्लोज हैज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ अगस्त मंथ फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो बाइकॉन ने यहाँ पे फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन की है इन US। इट हैज़ इनैग्रेटेड इट्स फर्स्ट US मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन क्रैनबेरी न्यू जर्सी विच विल बी होली ओन ऑपरेटेड बाय कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है बाइकॉन जेनेरिक्स INC। उस वो ये ऑपरेट करेगी फैसिलिटी। ये फैसिलिटी कंपनी ने एक्वायर की है फ्रॉम ईवा फार्मा इन 2023 मेनली फॉर ओरल सॉलिड डोसेज का रिलेटेड टैबलेट्स के रिलेटेड ये प्लांट है एंड बाइकॉन ने इसमें ऑलमोस्ट $30 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं टू एक्सपांड एंड एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑपरेशन। प्लांट की जो है वो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ऑफ 2 बिलियन टैबलेट्स, जो ओवरऑल बाइकॉन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो इससे स्ट्रेंथन होगी एंड कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलरेडी इन्होंने कमर्शलाइज करना चालू कर दिए है
कुछ और पाइपलाइन में भी है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी की तरफ से यहाँ पे शो होता है। दो जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरऑल, ये जो इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल बाइकॉन की जो स्ट्रैटेजी है टू डाइवर्सिफाई इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड सप्लाई चेन, उसमें एक स्ट्रॉन्ग एग्रेशन एंड टू एक्सपांड ग्लोबल लेवल पे एक एक्सपेंशन करना है। तो वो स्ट्रैटेजी के इनलाइन ये एक मूव दिखता है कंपनी की तरफ से। कंपनी के चेयरमैन जो है मिस किरण मौजुमदार शॉ, इन्होंने यही कहा है कि यूएस एफडीए के अप्रूव्ड न्यू जर्सी में ये फैसिलिटी कंपनी को मिली है, विच रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द कंपनी ओवरऑल ग्लोबल एक्सपेंशन की जर्नी के लिए। शी ऑल्सो एडेड दैट कि जो बायोकॉन की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है टू एंगेज विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड इनोवेटर्स एंड टू बिल्ड मोर हेल्थियर एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो जो ओवरऑल कंपनी की टैगलाइन है उसके अराउंड ही ये एक नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट इज न्यूज ऑफ जियो एंड ब्लैक रॉक का जो जेवी है उसकी तरफ से है। सो इट इज लॉन्चिंग फर्स्ट एक्टिव इक्विटी फंड ऑन 23 सितंबर। इससे अलावा कंपनी ने ऑलरेडी डेट कैटेगरी में लॉन्च किए हैं फंड्स दो। ये इक्विटी का फर्स्ट रहेगा जिसका नाम रहेगा जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। 23 सितंबर को कंपनी ये लॉन्च करने वाली है। इट विल बी थ्रू सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी प्लेटफॉर्म, जो ब्लैक रॉक का प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से, उसमें ही ये लॉन्च होने वाला है। प्लस 3-4 और ऐसे ही इक्विटी रिलेटेड फंड्स आर इन पाइपलाइन फॉर द कंपनी। फंड हाउस ने कोई कलेक्शन के रिलेटेड यहाँ पे टारगेट सेट नहीं किया है, बट यहाँ पे इन्होंने यही कमेंट्री दी है कि 3-4 और ऐसे ही इक्विटी एक्टिव इक्विटी फंड्स लॉन्च करने वाले इन दिस फिस्कल ईयर एंड ऑल्सो जिसमें ईटीएफ्स भी रहेंगे एंड अदर कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। जो ये फ्लेक्सीकैप फंड है वो ओवरऑल ब्लैक रॉक का जो SAE प्लेटफॉर्म है, मतलब सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी प्लेटफॉर्म है, वो यूज़ करेगा, जिसमें रूल बेस्ड एंड मशीन ड्रिवन प्रोसेस ट्रैकिंग होगी विथ 400 सिग्नल्स। जो 95% जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेंगे इन दिस फंड, जिसकी वजह से की पर्सन, मतलब जो फंड मैनेजर रहेगा या फिर कोई पर्सनल बायस यहाँ पे नहीं रहेगा, उसका रिस्क यहाँ पे मिनिमाइज होगा एंड इट विल रिड्यूस द कॉग्निटिव बायसेस। जो पर्सनल बायस मैंने जैसे कहा वो पर्टिकुलर पर्सन का वो रिड्यूस होगा एंड जिससे ही डिसिप्लिन लेवल पे यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फंड इज पॉसिबल। ओवरऑल फंड मेंटेन करेगा कंट्रोल एक्टिव रिस्क ऑफ 3-4%, which the fund house is saying is lower than the industry average. So downside का जो रिस्क है उसमें प्रोटेक्शन पे इनका कॉन्सेंट्रेशन है। एंड इन्होंने ये भी कहा है कि जो एक 10 ईयर सिमुलेशन किया था, मतलब बैकएंड का जो डेटा टेस्ट किया था, तो वहाँ पे यही सजेस्ट हो रहा है कि पोटेंशियली आउट परफॉर्मेंस ही रहेगा इन केस ऑफ दिस फंड ऑफ 3-4% ओवर द बेंचमार्क। सिमिलर ऐसे ही फंड्स ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं इन चाइना एंड जापान, तो वहाँ पे यही लेवल पे रिजल्ट्स आए थे। सो वी हैव टू सी इन इंडिया हाउ इट विल गो। जो CIO है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है जियो ब्लैक रॉक के, मिस्टर ऋषि कोहली, इन्होंने यही कहा है कि लॉन्च जो है हमने अभी ये टाइमली लेवल पे किया है कंसिडरिंग अनसर्टन मार्केट कंडीशंस एंड फंड ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग द लोअर रिस्क विद द लॉन्ग टर्म अल्फा पोटेंशियल। अगर जियो ब्लैक रॉक की बात करें तो अब तक ओवरऑल जो ये AMC के पास है 18,000 करोड़ के आसपास AUM है। 8 इनके कैश एंड इंडेक्स फंड है टिल डेट। सो AMC विल कंटिन्यू आगे जाके और एक्टिव फंड्स भी लॉन्च करने वाली है, जैसे फर्स्ट तो ये इक्विटी वाला था। सो वी हैव टू सी हाउ इट विल वर्क आउट। नेक्स्ट इज न्यूज ऑफ टाटा कैपिटल। सो टाटा कैपिटल का जो IPO है, विच इज अ लॉन्ग अवेटेड IPO, इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट लॉन्च्ड इन अक्टूबर। ऑलमोस्ट $2 बिलियन का ये IPO रहेगा। मेनली इट इज एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर में ये IPO आएगा, क्योंकि जो RBI की तरफ से इनको एक्सटेंशन मिला था वो तब जाके खत्म होने वाला है। कंपनी एम कर रही है टू रेज अप टू 17,000 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट $1.9 बिलियन एट अ वैल्यूएशन ऑफ अबाउट 18 बिलियन, which is making this India's biggest IPO since Hyundai Motor.
Hyundai मोटर का 3.3 बिलियन का यहाँ पे आईपीओ ऑफरिंग था इन 2024। इसमें फ्रेश इशू रहेगा ऑफ अप टू 21 करोड़ इक्विटी शेयर्स एंड ओएफएस ऑफर फॉर सेल रहेगा ऑफ अप टू 26.58 करोड़ शेयर्स। ओवरऑल 47.58 करोड़ शेयर्स का ये आईपीओ रहेगा। जो प्रमोटर है टाटा सन्स, इन्होंने प्लान किया है टू डाइवेस्ट 23 करोड़ शेयर्स, वाइल इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.58 करोड़ शेयर्स डाइवेस्ट करने वाले हैं। टाटा सन्स के पास अभी कंपनी का 88.6% स्टेक है ऑफ टाटा कैपिटल, वाइल आईएफसी जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके पास 1.8% है। आईपीओ मेनली लॉन्च किया जा रहा है टू कंप्लाई विद द आरबीआई का जो मैंडेट है, विच रिक्वायर्स लाइक लार्ज एनबीएफसीज टू लिस्ट बाय सितंबर, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। सो टाटा कैपिटल को भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया था टू अपर लेयर एनबीएफसी इन सितंबर 2022। उसके ही चलते यहाँ पे उनको करना है लिस्ट टिल जो आरबीआई का एक्सटेंशन है वो एंड होने तक। इसके ही वजह से अभी जो रिसेंट आईपीओस थे जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने भी इसकी वजह से आईपीओस किए थे बिकॉज ऑफ दिस आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन। दो जो प्रोसीड्स आएगी फ्रॉम दिस आईपीओ और फ्रेश इशू वो यूज की जाएगी बाय टाटा कैपिटल टू स्ट्रेंथन टीयर 1 कैपिटल एंड ऑल्सो फर्दर लेंडिंग ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो Q1 FY26 में टाटा कैपिटल ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था ऑफ 1041 करोड़, विच इज मोर देन अ डबल जो उन्होंने लास्ट Q1 FY25 में रिपोर्ट किया था ऑफ अराउंड 472 करोड़। सो वी हैव टू सी अगेन हाउ दिस आईपीओ विल वर्क आउट। नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम सेबी। सो सेबी ने यहाँ पे एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है टू फेज आउट जो वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स है। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल रिपोर्ट्स के थ्रू न्यूज में यहाँ पे फ्लोट हुआ है। सेबी के जो चेयरमैन है तो इन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट भी किया था कि रेगुलेटर एक्सप्लोर कर रहा है लॉन्गर टेंडर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे सेबी इज एक्सप्लोरिंग अ ट्रांजिशन टू मंथली एक्सपायरी जो एक स्ट्रक्चरल ग्लाइड पाथ हो सकता है। सेबी में ऑल्सो प्रपोज अलाइनिंग जो एक्सपायरी डेट्स है अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस सो दैट सेम डे एक्सपायरी यहाँ पे हो across all। दो जो डिस्कशंस है विथ एनएससी एंड बीएससी इज एक्सपेक्टेड अभी हो सकती है मे बी इन नियर टर्म फ्यूचर। करेंटली एनएससी की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर होती है ऑन ट्यूसडे, वाइल बीएससी की एक्सपायर होती है ऑन थर्सडे। सो देयर इज डिफरेंट डेट फॉर द बोथ स्टॉक एक्सचेंजेस। ये पेपर दिस पेपर मे इंक्लूड मेजर्स टू कर्ब एक्सेसिव रिटेल पार्टिसिपेशन इन केस ऑफ एफएनओ जो है उसके केस में। ऑल्सो यहाँ पे ये भी रिकमेंडेशन हो सकता है टू स्ट्रेंथन द कैश मार्केट वॉल्यूम्स एज कम्पेयर टू ये एफएनओ के थोड़े सा वहाँ पे ट्रिम आउट करके। अभी नेक्स्ट न्यूज है इन्फोसिस की तरफ से। तो इन्फोसिस ने यहाँ पे एक बायबैक प्लान अनाउंस किया है फॉर 10 to 15,000 करोड़ शेयर रुपीस के शेयर्स। ओवरऑल अगर हम 3-4 दिन पहले भी देखें इन्फोसिस के प्राइस में एक जंप आया था बिकॉज ऑफ दिस न्यूज ओनली कि इन्फोसिस बायबैक प्लान यहाँ पे अनाउंस करने वाला है। ऑलमोस्ट 3% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग जो इक्विटी है वो कंपनी बायबैक करने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। अगर हम कंपनी के लिस्टिंग के बाद देखें तो ये 5th टाइम है जब कंपनी ये बायबैक जैसा प्लान कर रही है फॉर देयर शेयर होल्डर्स। 2022 में लास्ट बायबैक किया था। सो अगर ओवरऑल आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो एक स्लगिशनेस ही है सेक्टर में बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस जो हम सबको ही पता है। एआई रिलेटेड जो अभी ट्रांजिशन फेज में है ये सेक्टर, प्लस यूएस की इकोनॉमी भी इट्स नॉट डूइंग वेरी गुड, जिसपे 80% ऑलमोस्ट आई से 50 to 60% या फिर कुछ कुछ कंपनी के केस में इवन 80% डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो ऑल्सो यस यूएस जो टैरिफ्स रिलेटेड यहाँ पे कंसर्न्स भी है तो उसकी वजह से ओवरऑल आईटी सेक्टर इज नॉट डूइंग गुड। सो उसके ही कारण ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इन्फोसिस की भी स्पेसिफिक बात करें तो वाईटीडी इसका शेयर प्राइस भी 20% ऑलमोस्ट डाउन है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी यही सारे रीजंस की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने ये बायबैक
का प्लान यहाँ पे अनाउंस किया है, जिससे एक नियर टर्म ईपीएस में बूस्ट आ सकता है, ऐसा कुछ एनालिस्ट ने भी कहा है। जो पहले बायबैक हुआ था तो तभी थोड़ा सा स्लगिशनेस था ओवरऑल शेयर प्राइस में फॉर अ मंथ और सो, बट उसके बाद अच्छा खासा एक रैली शेयर में आया था इन 2022। दो कुछ एनालिस्ट ने ऐसे भी पॉइंट आउट किया है कि अगर इन्फोसिस के केस में हम बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ है कैश एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो एनुअल लेवल पे भी 30,000 करोड़ के आसपास कैश जनरेशन होता है कंपनी के थ्रू, फ्री कैश फ्लो का। तो ये जो बायबैक के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, सो वो ही इन्वेस्टमेंट्स दे कैन डू इनटू इमर्जिंग टेक, जैसे अभी एआई वगैरह। सो मैनेजमेंट हैज टू ले अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान, उन्होंने बताना चाहिए शेयर होल्डर्स के लिए कि कैसे वो अभी आगे जाके जो भी फ्री कैश फ्लोज वगैरह है वो कैसे यूटिलाइज करेंगे अपार्ट फ्रॉम द बायबैक ओनली। सो ये कंसर्न्स दिखे हैं, बट यस, जो रिसेंट रैली आई है इन इन्फोसिस स्पेशली, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। एंड सीएलएसए ने ये भी कहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड कि टीसीएस के केस में भी मे बी एक बायबैक हो सकता है ऑफ 20,000 करोड़ बाय अ टेंडर ऑफर, जो कंपनी एक लार्ज डिविडेंड Q3 में जो देने वाली थी उसके अलावा, लार्ज डिविडेंड जो Q3 में कंपनी की तरफ से आ सकता है, उसके अलावा इट मे हैपन कि बायबैक ही यहाँ पे टीसीएस भी अनाउंस करे। टीसीएस का भी बायबैक जो लास्ट हुआ था वो दिसंबर 2023 में हुआ था। सो इट इज मे बी पॉसिबिलिटी, बट येस, अब तक टीसीएस ने तो कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी विच एवरीवन इज विच सम ऑफ द एनालिस्ट आर होपिंग फॉर। नेक्स्ट अभी न्यूज है एनएससी की तरफ से। सो एनएससी का लिस्टिंग में टेक प्लेस इन नेक्स्ट 8 to 9 months आफ्टर रिसीविंग सेबी का एनओसी, ऐसा कमेंट्री दिया है एनएससी के सीईओ आशीष चौहान। इन्होंने मेनली जो सेबी की तरफ, सेबी के पास जो अभी एनओसी है वो एक पेंडिंग है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो अगर ग्रांट कर दिया सेबी ने तो एनएससी नेक्स्ट 4 months लेंगी फ्रॉम दैट टू प्रिपेयर इट्स डीआरएचपी, एंड उसके बाद अगेन सेबी की तरफ से और 4 months लगेंगे टू रिव्यू दैट डीआरएचपी एंड उसके रिलेटेड क्वेरी सॉर्ट आउट करने में। अगर एनएससी के आईपीओ की बात करें तो काफी ज्यादा डिले यहाँ पे कंपनी को फेस करने पड़े हैं टू लिस्ट। सिंस लास्ट 9 years दे आर ट्राइंग टू लिस्ट एनएससी। फर्स्ट डीआरएचपी फाइल हुआ था 2016 में, उसके बाद एक्सचेंज ने अगेन यहाँ पे एनओसी के लिए लेटर्स लिखे थे टू सेबी इन 2019, 2 बार लिखे थे, उसके बाद अगेन इन 2020 एंड अगेन इन अगस्त 2024। बट अप्रूवल्स डिले हो रहे हैं सेबी की तरफ से बिकॉज ऑफ कोलोकेशन एंड डार्क फाइबर केसेस। सो इन अगस्त 2025 एनएससी ने फाइनली कुछ माइनर केसेस यहाँ पे सेटल किए हैं विद सेबी। 40 करोड़ के आसपास इन्होंने यहाँ पे फीस पे की थी सेबी को फॉर दैट एंड फॉर आउटसोर्सिंग इश्यूज एंड ऑल्सो क्लाइंट मोड मॉडिफिकेशन वगैरह के जो इनके एरर्स और इश्यूज थे उसके रिलेटेड। ऑल्सो ऑन जून 20th जो अभी 2025 में था, तो तभी एनएससी ने ये भी फाइल किया था एक कंसेंट एप्लीकेशन एनएससी सेबी के साथ टू सेटल लॉन्ग पेंडिंग कोलोकेशन एंड डार्क फाइबर के केसेस। उसमें भी एनएससी ने 1400 करोड़ का यहाँ पे पेनल्टी पे किया है सेबी को। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि सून सेबी की तरफ से जो एनओसी है वो आ जाएगा एनएससी के लिए, बिकॉज एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू है एंड रेजोल्यूशन उसके लिए सून एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद एनएससी का जो आईपीओ है वो लिस्ट हो सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ताज़ा खबर का एपिसोड कैसे लगा, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।